किडनी को आज हेल्दी रखने की हम बात कर रहे हैं और कहते हैं कि बॉडी को हमेशा हमें हाइड्रेट रखना चाहिए। तो योग के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितने जूसेस इनटेक करने चाहिए, तो हाइड्रेशन की जो बात हम कहते हैं वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझाएं। तो देखो, एक तो मंडूक आसन, चलो बेटा आप मंडूक आसन के साथ पवन मुक्त आसन करो। देखो बैठ करके मैं कर रहा हूँ, लेट के इसको लगा दिया, उधर पैर करो इधर सिर करो। और देखो अब ये बच्चा जो कैंसर से पीड़ित था अब नवजीवन पा करके पूरा इतना ऊर्जान्वित है। ये एक एक अभ्यास को अब ये भी मेरे साथ साथ 10-10 मिनट कर लेता है। 2-2 मिनट से शुरू किया था इसने, अब 10 मिनट तक पहुँच गए। मंडूक आसन ऐसे, फिर ये शशकासन मंडूकासन, दो तरह से मुट्ठी बांध के मुट्ठी खोल करके, और मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और ये शशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये नाभि के आसन होंगे। और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन भी करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया है किडनी को 100% हेल्दी रखने के लिए। रही बात अब खाने पीने की, मैं किडनी के ऊपर 30 सालों की हमारी सबसे बड़ी रिसर्च, रियल वर्ल्ड एविडेंस तो थे। हमने लोगों का क्रेटिनिन कम कर दिया था, यूरिया कम कर दिया था, 40 से नीचे होना चाहिए क्रेटिनिन, 1.5 से नीचे होना चाहिए, 1 के आसपास रहे वो बेस्ट माना जाता है। 0.5 से लेकर के 1.5 तक ऐसा ये क्रेटिनिन का रेंज है। अब लोगों का ये बढ़ जाए, या फिर लोगों के किडनी में स्टोन हो जाए, या फिर प्रोटीन लीकेज हो जाए, तो लोग बड़े परेशान रहते हैं। मात्र गिलोय गोखरू आंवला जो आप बता रही थी नुस्खा, गिलोय गोखरू आंवला पीने मात्र से, प्राणायाम करने मात्र से, मिट्टी पट्टी जो आप एक भाई लेटा हुआ है, इतने से ही जो है वो प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लो, और इन सब से, गोखरू से, पुनर्नवा से, वरुण छाल से, इनसे ही हमने रीनोग्रिट बनाई है। ये आज तक के मेरे पिछले 35-40 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डीजनरेट हुए किडनी के सेल्स रीजुवनेट हो जाते हैं। बाकी तो हम नीम के, आज तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कर रहे, पीपल के नीम के पत्तों का रस, गोखरू का पानी, धनिए का पानी और कासनी का पानी, ये सब पिलाते थे। ये गोखरू तो फ्रेश आ गया है, इसका ही जूस पिला देते हैं। छोटे से जो बड़ा गोखरू होता है गांव में, वो और ज़्यादा उपयोगी होता है। और पानी किडनी वाले पेशेंट को 1 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए जिसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, बाकी को 2 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ये जो 4-5 लीटर पानी भी पीते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो आप जो मीनाक्षी जी कहते रहते हैं ना, समता में जीना ही योग है, समत्वम योग उच्यते, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो ये जो ज़्यादा पानी पीते हैं, कम पानी पीते हैं, और पानी किडनी वालों को गोखरू और धनिया उबाल करके उसको ठंडा करके उस सामान्य पानी पीना चाहिए। नहीं तो पानी ज़्यादा या कम पीने से, ज़्यादा पीने से किडनी ओवरलोडेड हो जाती है, कम पीने से शरीर के टॉक्सिन्स, नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है। साथ में ये कटी स्नान, ये जो है मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखते हैं, मड थेरापी, और जो एक भाई को उल्टा लिटा करके उसकी किडनी बस्ती कर रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है। ऐसे छोटे छोटे उपाय बड़े ज़बरदस्त हैं, इनको करके। और हाँ, नमक और मीठा ये किडनी के दोनों दुश्मन हैं। इसलिए आज से ही जो भी किडनी के पेशेंट हैं, नमक और मीठा से तौबा करेंगे, इनको छोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों जहर हैं। किडनी के पेशेंटों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ये विशेष बात है। अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन बहुत ही जबरदस्त है किडनी के लिए। ये किडनी को जब आप करते हुए ही देखते हैं ना, देखो जब आप ऐसे करते हैं ना, कितना जबरदस्त इसमें बल पड़ता है। ये देखो किडनी दोनों तरफ की, राइट और लेफ्ट किडनी, वैसे लगता है आते पूरी घूम गई हैं। इधर से भी इसको करके दिखाता हूँ। घूमी हुई होती है पेट के अंदर और ज्यादा घूम जाती है। लीवर, स्प्लीन। स्वामी जी कई बार ऐसा लगता है ना, जैसे कपड़े धोकर हम निचोड़ते हैं ना, कुछ वैसे इस आसन में हमारी आते हैं, हम निचोड़ देते हैं। ये लीवर किडनी को निचोड़ रहे हैं, वहां के विकारों को निचोड़ देते हैं।
तो ये लीवर, किडनी, राइट लेफ्ट किडनी, 2 किडनियां जो आप बता रहे थे ना, नेपाल से लेकर के हिंदुस्तान में कई जगह किडनी निकाल लेते हैं। बताओ, ऐसी गलत फहमियां फैलाते, फिर बोल किडनी उगाएगी नहीं, और बेचारे भेज कोई देते हैं छिपकली की किडनियां। पूंछ है उगाएगी। तो अब किसी को ना तो उगेगी, अच्छा ना स्वामी किसी जी, की निकलेगी। कई लोगों को अपने जन्म वाली से ही किडनी होता ठीक है। रखो ना भाई, हाँ, और वो स्वामी योग जी, से ठीक रहेगी। सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल खाते रहे मेरे भाई अमित। जी स्वामी जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ देता हूं, क्योंकि एक किडनी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोगों में बहुत कम परसेंट है, लेकिन पूरे दुनिया में जो इनका एक किडनी डेवलप होता है, दूसरा डेवलप नहीं हो पाता और अनडेवलप्ड रह जाता है। तो उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर उनके लिए भी कुछ खास योग आसन है? ये सिंगल किडनी वाले अमित भाई करोड़ों लोग हैं। किसी को तो बचपन से डेवलप नहीं हो पाती, किसी की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन से, किडनी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन आ जाता है ना, सूजन आ जाती है, वो दूर होती है गोखरू से, पुनर्नवा से। गोखरू, पुनर्नवा, इसकी अप्रतिम औषधियाँ हैं। हमने गोखरू की घनवटी भी बना रखी है, उसको हमने बोला है जो है ट्राई घनवटी, और धनिया की भी बना रखी कोरी घनवटी, पुनर्नवा की पुनर्गिट। ये औषधियाँ ले सकते हैं, अथवा गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा पी सकते हैं किसी की इन्फ्लेमेशन से। जब ये किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तब एक ही किडनी बदलते हैं, दोनों नहीं बदलते। इसलिए सिंगल किडनी वाले करोड़ों लोग हैं। एक किडनी का भी ठीक से रखरखाव किया जाए, जैसे मैंने कहा ना, जंक फूड, फास्ट फूड, खास करके नमक और मीठा, मैदा, ये 3 जहर तो अवॉइड करें। इसकी जगह नमक की जगह सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में, नहीं तो हरी सब्जियाँ। और वैसे मैंने कई वर्षों तक नमक खाया नहीं। जब पहली बार नमक खाया तो मुझे कड़वा कड़वा लगा, थोड़ा सब्जी में डाल दिया तो खाई नहीं गई। ये तो जैसी आदत बनाते, आदमी को छोड़ करके बाकी कौन सा जानवर है जो चीजें पका के खाता है या उसमें नमक डाल के खाता है? बात तो सही चींटी है। से लेकर के, हाथी से लेके, बकरी से लेकर के, शेर से लेकर के, और सब नेचुरल चीजें ही खाते पीते। तो ये जो ज्यादा नमक खा रहे हैं ना, ये किडनी का दुश्मन है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और मीठा, ये आर्टिफिशियल मीठा तो ठीक नहीं, नेचुरल मिठास बहुत है ना चीज़ों के अंदर। और खजूर है, हनी है, कितनी नैसर्गिक चीज़ें, मीठे फ्रूट्स हैं। अब तो आम आ रहा है, ये सामने देखते ही जी कर रहा है कि अभी जल्दी पक जाए। तो तो ये सारी चीज़ें हैं। किडनी के पेशेंट्स को स्ट्रेस से भी दूर रहना, स्ट्रेस से भी किडनी खराब होती है। वैसे स्वामी जी, ये जो लंबे समय तक बीपी और शुगर रहता है, उससे भी किडनी खराब होती है। तो ये जो अभ्यास बता रहे हैं, ये बीपी शुगर को भी ठीक करेंगे। और बीपी शुगर के कारण से या स्टीरॉयड के कारण से या और बहुत तरह के एलोपैथिक की दवाइयाँ लंबे समय तक लेने के कारण से लिवर किडनी खराब होते हैं, उनको भी बचाएंगे। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे। स्वामी जी, क्योंकि हम लोग किडनी का जिक्र कर ही रहे हैं कि किस तरह से जिनके एक किडनी है उसको आप बचा सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक जो डिजीज होती है उसके चलते भी कई बार आपकी किडनी पर खतरा बढ़ जाता है स्वामी जी, और धीरे धीरे दोनों किडनियां खराब होने लगती है। तो ऐसे में योग किस तरह से किडनी को बचा सकता है, और साथ ही साथ जो किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत भी ना है लोगों के लिए, वो भी आप बता दीजिए। तो देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इसलिए मैं रोज कहता हूँ 5 से 10 आसन रोज करो हमारे साथ साथ, 5 से 10 प्राणायाम करो, और 5 से 10 बात आपके काम के रोज मिल जाती है, उनको नोट करते हो। कुछ किसी व्यक्ति ने तो 5-5, 10-10 डायरियाँ भर ली है, पहले दिन से लिखते रहते हैं अलग अलग नुस्खे और जीवन की उपयोगी बातें। बड़े गहरे तत्व हम यहाँ पर योग कराते कराते जीवन के संदर्भ में कहते हैं, लोग उनको जो है नोट डाउन करते रहते हैं, डायरियों में लिखते रहते हैं। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन बड़े ज़बरदस्त हैं किडनी के लिए। और किडनी के लिए 2-3 बातें और बता देता हूँ। बहुतों को पथरी होती है, बहुतों को पॉलीसिस्टिक किडनीज है, तो जो योग करेंगे किडनी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक किडनीज, ये जेनेटिक भी होती है गांठें। हाँ, मैंने देखा हजारों लोगों को। तो जिनको भी पॉलीसिस्टिक किडनीज है वो भी बहुत मुश्किल की जिंदगी जीते हैं। आज हम जो योग बता रहे हैं, कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कपालभाति के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, इंटीग्रेटिव योगा प्रैक्टिस जो का ही प्रयोग करें। पथरी हो जाए तो असमरी रस, असमरी क्वाथ लें, कुलथ की दाल लें, और मूली की सब्जी, मूली का जूस, मूली सलाद के रूप में खाते रहे, पथरी बनेगी नहीं। ये जो कैल्सिफिकेशन होता है ना, आजकल कैल्शियम की गोलियां बहुत खाते रहते हैं और वो किडनी में जमा हो जाता है, पत्थर बन जाते हैं। किसी के हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है,
किसी के ब्रेन में। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो मूली तो किडनी के लिए बताई, पूरे शरीर में कहीं भी कैल्सिफिकेशन हो रहा है, WBC RBC प्लेटलेट्स आदि बढ़ रहे हैं, उसके लिए एक किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, ये हमारा अनुभूतिक सत्य है, ये हमारा रियल वर्ल्ड एविडेंस है। अर्जुन की छाल दालचीनी से कहीं का भी कैल्सिफिकेशन दूर हो जाता है। WBC RBC प्लेटलेट्स किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे बच्चे के बढ़ गए थे जो मेरे साथ आप देख रहे हैं निखिल को, और इसने तो योग करके ठीक कर लिया। WBC RBC प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। और खैर किसी का प्रोटीन लीकेज हो तो गिलोय गोखरू आंवला का मैंने बताया था, पथरी के लिए भी बता दिया। पॉलीसिस्टिक किडनी इजिया, ऐसे कहीं पर भी सिस्ट हो तो खाली पेट सिस्टोग्रिट, और उस सिस्टोग्रिट को यदि 2 गोली से असर नहीं आया तो 4-4 गोली 3 बार ले ले, लौकी के जूस के साथ ले ले तो गर्मी भी नहीं करेगी और सिस्ट डिजोल्व हो जाएगी। कैंसर सिस्ट हो तो फिर जो है, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया, आज 4-5 सतीश जी से लेके, सरला जी से लेके, सुप्रिया जी से लेकर के जो हवन कर रही है, कैंसर तक को ठीक कर लिया। तो सिस्टोग्रिट डायमंड दे देते हैं, उससे किसी भी तरह की सिस्ट पूरी डिजोल्व हो जाती है। पूरी दुनिया में जिसको असंभव कहा जाता है वो सारे असंभव काम हमने संभव किए हैं। बिल्कुल स्वामी जी। लीवर और किया है, किडनी की डिजीज को, लीवर डिजीज को, लंग हार्ट डिजीज को। और जो असंभव से दिखने वाली बीमारियां हैं, जिनका क्योर असंभव है, उनका इलाज भी योग में छिपा हुआ है, ये भी आप अक्सर बताते हैं। और जो डायरी मेंटेन करने की बात आपने कही स्वामी जी, उन लोगों में से एक मैं भी हूँ जिसने एक छोटी सी डायरी मेंटेन की है अच्छी अच्छी बातों और योगाभ्यास के फायदों को नोट करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।